हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, बिहार नमन जीएस के द्वारा ऑडिटर मेंस 2022 के लिए फ्री में मेंस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो प्रत्येक रविवार दोपहर को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक चलाया जाता है। यह टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बच्चे हिंदी में भी इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश में भी टेस्ट दे सकते हैं। उनकी कॉपी का बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और एक एक पॉइंट का इवेल्युएशन किया जाता है और जहाँ कमी रहती है उन कमी को उसी कॉपी में अंकित करके उस बच्चों को जब वो डिस्कशन में शामिल होते हैं उनको कन्वे किया जाता है। प्लस की डायग्राम का यूज़ कहाँ करना है, टेबल चार्ट का यूज़ कहाँ करना है, पाई चार्ट का यूज़ कहाँ करना है, फ्रेमिंग का यूज़ कहाँ करना है, जितने भी एक आइडियल प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं एक मेंस आंसर राइटिंग में, उन सारी चीज़ों को हमारे डिस्कशन में करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि यह बिल्कुल ही निःशुल्क है, इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क बच्चों से नहीं लिया जा रहा है। अब क्या है कि इसी संदर्भ में बिहार नमन जीएस ने 2 टेस्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिसमें कि दूसरा टेस्ट दिनांक 27/2/2022 यानी कि आज 3 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित किया गया। सेकेंड टेस्ट में हम लोगों ने जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 के टॉपिक को रखा गया था, जिसमें कि 6 टॉपिक के प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि राष्ट्रपति, केंद्र राज्य संबंध, मुख्यमंत्री, कुछ और टॉपिक्स थे। उनके क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग अभी देखेंगे। इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उनके कॉपी भी बिहार नमन जीएस को प्राप्त हो गए हुए हैं। 1 या 2 दिनों में उनकी कॉपी का मूल्यांकन करके उनके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा, उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और साथियों कि इस आज जो टेस्ट हुए हैं उनका डिस्कशन बृहस्पतिवार को शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, ध्यान से सुनिएगा, आज जो टेस्ट हुए हैं उसका डिस्कशन आने वाले बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक डिटेल में डिस्कशन कराया जाएगा, जो कि डिस्कशन दोनों भाषाओं में होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो साथियों इस टेस्ट में क्या है कि आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट हम लोग हैं वो गूगल मीट पर लेते हैं। बच्चों को ऑन कैमरा टेस्ट होता है, बच्चों को कैमरा ऑन करवा करके टीचर यहाँ से इन्विजिलेट करते हैं और कैमरा बच्चों को ऑन करवा करके उन पर निगरानी रखी जाती है कि बच्चे की मनोदशा कैसी होती है, मनोभाव कैसा होता है जब वो प्रश्न का उत्तर लिख रहे होते हैं। यानी ये ऑन कैमरा टेस्ट और बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन हॉल जैसा माहौल मिलता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग क्या देखेंगे कि आज जो टेस्ट हुआ है उनके क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हुए हैं। आइए दोस्तों, आज ये जो टेस्ट थे वो थे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और सेक्शन 1, जिसमें कि क्या है इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है। इस इंडियन पॉलिटी में भी यह टेस्ट नंबर 2 था और इसमें ऑडिटर, सीडीपीओ और 67th बीपीएससी मेंस 2022 के लिए ये टेस्ट आयोजित किए गए थे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे का समय दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स 152 दिए गए थे। यानी एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का था और आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद में ये 152 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन बच्चों को पढ़ने होते थे, फॉलो करके उन्हीं के तरह पे वो आंसर लिख सकते थे। इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ऊपर में दिया गया था और नीचे हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ताकि जो दोनों भाषाओं के अभ्यर्थी हैं इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन के। तो हमारे जो सबसे पहला क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग द असेंबली इलेक्शंस ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 डिस्कस। यानी यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन करवाया है। उसी के संदर्भ में बिहार नमन जीएस ने प्रश्न को तैयार किया है। हिंदी में प्रश्न था कि भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख करना है। यानी निर्वाचन आयोग का जो शक्ति क्या क्या है, इनके क्या क्या कार्य हैं, इसके विषय में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। फिर आगे एक और प्रश्न इसी में है कि कोविड-19 के समय विभिन्न भारतीय राज्यों के विधानसभा चुनावों को संपन्न कराने में
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके विषय में हमको बताना है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कलकत्ता में, अभी कुछ साल पहले बिहार में, फिर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाया जा रहा है, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं। तो इनके लिए अभी कोविड का समय चल रहा है, तो इनके लिए निर्वाचन आयोग जो है वह क्या क्या प्रयास कर रहा है, क्या क्या सावधानियां बरत रही हैं, ये क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, इन्हीं के विषय में हमको बताना था। और ये 38 अंक का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न 2 खंडों में दिया गया था, ए और बी में। इसमें यह 19 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो थे वो 19 मार्क्स थे और टोटल अगर हम कैलकुलेट करें यह 38 मार्क्स का होता है। इसमें 2 का ये था कि द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज नॉट ए कोइंसिडेंस बट एन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो देखेंगे कि बीपीएससी, अगर आप यह प्रश्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीपीएससी भी आजकल राष्ट्रपति के संबंध, प्रेसिडेंट के संबंध में ऐसे ही कुछ फैक्चुअल चीज़ें ना पूछ करके बल्कि वो फिलोसफिकल चीज़ें पूछती है, यानी दार्शनिक चीज़ें पूछता है। यानी इस सवाल का जवाब वही बच्चा दे पाएगा जो राष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए जितने भी संवैधानिक अनुच्छेद हैं या जितनी भी व्यवहारिक गतिविधियां हैं, क्रियाविधियां हैं, वो उनको अगर अच्छे से जान रहा हो, समझ रहा हो, तो ही उसका जवाब यह लिख पाएगा। हिंदी में देख रहे हैं क्या कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह संयोग नहीं प्रयोग है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में जो प्रेसिडेंट का पद है वो संयोग बस नहीं लिया गया है बल्कि एक प्रयोगात्मक रूप से अपनाया गया है। और आपको विश्लेषण करना है, यानी कि यह प्रयोग जो किया गया है भारत के राष्ट्रपति के पद का, उस पर विश्लेषण करना है कि अपने जो भी आपके विचार हैं सही है या गलत विचार हैं प्रश्न के संदर्भ में, उसका क्या करना है, विश्लेषण करना है। सेकेंड प्रश्न था कि व्हाई इज कोलिशन पॉलिटिक्स एक्सेप्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस। साथियों, ये हमारी लोकतंत्र में सबसे अभी महत्वपूर्ण गतिविधियां बन गई है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं या क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं वो लोग आपस में कोलाइजन यानी गठबंधन करके राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। अभी हर समय में हर राज्यों में यही देखा जा रहा है कमोबेश स्थिति। इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया है। हिंदी में प्रश्न है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन की राजनीति क्यों स्वीकार किया जाता है, बताइए। यानी हमको उन कारणों को उजागर करना है, बताना है कि आखिर जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वह एक दूसरे विरोधी पार्टी हो या एक दूसरे के समर्थक पार्टी हो, उनके साथ गठबंधन क्यों करती है। ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो वर्तमान समय में उनको गठबंधन करने पर मजबूर करता है, विवश करता है। हमें इस प्रश्न में इसी का जवाब देना था। प्रश्न संख्या 3 है कि एनालाइज द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विथ रेफरेंस टू बिहार। बहुत सुंदर प्रश्न है कि केंद्र राज्य के मध्य विवाद के विभिन्न पहलुओं, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विवाद के विभिन्न पहलुओं पर बिहार के संदर्भ में विश्लेषण करें। अब यहाँ समझने की बात है कि केंद्र और राज्य, जो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद के बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि ऋणों का आवंटन हो गया, संसाधनों का आवंटन हो गया, विशेष राज्य का दर्जा देने और न देने से संबंधित विवाद हो गए, कलेक्टर का वहाँ नियुक्ति करना हो गया, किसी सरकारी योजनाओं के लिए अधिक फंड किसी राज्य को कम फंड देना। यानी विभिन्न प्रकार के विवाद होते हैं। उन विवाद के विभिन्न पहलुओं पर इन्हीं विवाद का चर्चा करना है, लेकिन बिहार के संदर्भ में कहने का यह मतलब हुआ कि आप बिहार के स्तर पर केंद्र और राज्य के बीच, यानी केंद्र और बिहार के बीच विवाद के किन किन मुद्दों, पहलुओं का मतलब होता है बिंदु, किन किन से बिंदुओं पर आपको देखते हैं कि यह विवाद हो रहा है, इसी का क्या करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब होता है कि आप इस पे अपने विचार रखें और साथ में एक ऐसा निष्कर्ष लिखें कि जो इस विवाद को न्यून करने में मदद करता है या कर सकता है। हमारा चौथा प्रश्न था कि इन रिसेंट ईयर्स वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर सोशल रिवॉल्यूशन, यहाँ फुल स्टॉप होंगे।
which are inspired by the directive principle of state policy written in the Indian Constitution, critically review the above statement। बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत प्रश्न है। देखो क्या प्रश्न कहता है कि हाल के वर्षों में सामाजिक क्रांति हेतु, सामाजिक क्रांति का मतलब हो गया कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा समाज में सुधार लाने के लिए किन किन स्टेप्स को लिया गया है, उठाया गया है, जो हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के निर्देश तत्वों में वर्णित है, उनको किन किन स्टेप्स को हमारे गवर्नमेंट ने यानी बिहार गवर्नमेंट ने उसको उठाया है, जिससे कि हमारे यहाँ सामाजिक क्रांति आई हुई है। तो बिहार सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं जो भारतीय संविधान में लिखित राज्य के तत्वों से प्रेरित है। देखो तो हिंदी में पढ़ते हैं कि हाल के वर्षों में सामाजिक क्रांति हेतु बिहार सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं। सही बात है, जो भारतीय संविधान में लिखित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से प्रेरित हैं। उक्त कथन का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न को समझते हैं साथियों कि हमारे भारत के संविधान में जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है और डीपीएसपी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ना, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हमारे बिहार सरकार के द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए किन किन उपबंधों को अपने यहाँ लागू किया गया, जिससे हमारे यहाँ सामाजिक क्रांति आई है। इसे देख रहे हैं ना, शराबबंदी लागू किया है, लोगों को रोजगार दे रहा है, पंचायत को सुदृढ़ कर रहे हैं, फिर दहेजबंदी उन्होंने किया है, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सब तो डीपीएसपी में दिया गया हुआ है। तो इसी की यहाँ पे चर्चा करना था बिहार में, और आपको क्या करना है, आलोचना करना। आलोचना का मतलब कि यहाँ पर कमियाँ क्या क्या रह गई हैं, और समीक्षा का मतलब क्या कि अपने विचार आप दीजिए कि आप क्या विचार उसमें प्रस्तुत करेंगे। यह प्रश्न से पूछा जा रहा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब लिखा होगा। पांचवा प्रश्न है हमारा कि राइट अ नोट ऑन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। राइट अ नोट ऑन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी बिहार के मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्यों पर टिप्पणी करें। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्या क्या पावर दिए गए हुए हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, उस पर क्या करना है। टिप्पणी का मतलब होता है एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, यानी यह लगभग 200 से 220 शब्दों में ही लिखने हैं, और ये 90 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी पावर क्या है, कार्य क्या है, आप उनको बता दो, आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडिया, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ, यानी भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। यह प्रश्न है साथियों कि भारत में जो संविधान में संशोधन किया जाता है, वह संविधान संशोधन के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरता है और क्या कितने प्रकार के प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को क्या करना है, हमको बताना है, प्रश्न में समझाना था। और आपको ये बताना है कि अब तक हमारे भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। संशोधन हो चुके हैं मतलब है कि संशोधन हो करके कानून बन गए हैं, लॉ बन गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया गया हुआ है। तो यही प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं साथियों कि प्रश्न आपको अच्छा लगा हो। कि प्रश्न आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि हम इसमें और बेहतरी करने का प्रयास करेंगे। और आप बीपीएससी के जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन पूछने का, हम लोगों ने लगभग उसी पैटर्न पर सारे प्रश्नों को चुना है और प्रश्नों को समाहित किया है विभिन्न खंडों को जोड़ते हुए। अब देखेंगे कि बीपीएससी भी एक प्रश्न में एक प्रश्न नहीं पूछता है, बल्कि एक प्रश्न में 2 या 3 एस्पेक्ट्स यानी पहलुओं को समाहित करता है। और हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज हो रहा है, फ्री में टेस्ट सीरीज हो रहा है, उनमें भी हमने उन टेस्ट सीरीज में भी हमने बीपीएससी के पैटर्न को ही इक्वल रखने का प्रयास किया है। साथियों अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ऑडिटर मेंस के लिए लाइव या ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जनरल स्टडीज़ की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है विथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस।
आप आंसर राइटिंग की कॉपी को कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे हम लोग पढ़ाने, कैसे बच्चे लिखते हैं, क्या क्या सुधार हुआ, इनको टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कर दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ मैथ ऑप्शनल की क्लासेस होती है ऑडिटर मेंस के लिए, और हमारे यहाँ कॉमर्स ऑप्शनल की क्लासेस होती हैं ऑडिटर मेंस के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप biharnaman.in पे क्लिक करें या इस दिए गए नंबर पे आप किसी भी प्रकार की जानकारी को 12 PM से लेकर के 7 PM तक प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आपने बिहार नमन जीएस को इतना समय दिया। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इन प्रश्नों को स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करें और इनका मूल्यांकन करें कि आप इस प्रश्न के उत्तर के साथ कितना न्याय कर पाए हैं। और जो इसका फ्री में डिस्कशन करवाया जाएगा बृहस्पतिवार को, आने वाले बृहस्पतिवार को, यानी 3 दिन बाद, तो आप इन सारे डिस्कशन में ज़रूर शामिल हों ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।